सर के जीके क्लास में आपका स्वागत है। और पुष्पेश सर आज बताने जा रहे हैं जो है न्यायिक सक्रियता एक संसदीय लोकतंत्र में द्विधारी तलवार है, कैसे, इस संदर्भ में जो है बताने जा रहे हैं। तो देखिए न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता न्यायिक सक्रियता। अब देखिए यहाँ की व्यवस्था कैसी है, इस संदर्भ में पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सामान्यतः लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार के जो है 3 अंग होते हैं। वह 3 अंग है कार्यपालिका, विधायिका तथा क्या होता है, न्यायपालिका। तो इस तरह से कहा जाए लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या क्या होता है, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। और ब्रिटेन में जो स्थिति है वहां जो है चूंकि संसदीय व्यवस्था की सरकार है, विधायिका जो है वहां सर्वोच्च है। विधायिका ब्रिटेन में जो है यानी कि वहां की संसद ही सर्वोच्च है। और जो है विधायिका की सर्वोच्चता को जो है वहां स्वीकार किया गया है। जबकि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में आपका जो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता को जो है अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता को जो है स्वीकार किया गया है। क्या, न्यायिक सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। यानी कि ब्रिटेन में आपका जो है विधायिका की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, जबकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। और जो है हमारे देश भारत में क्या है, यहाँ जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है शक्ति संतुलन स्थापना का प्रयास किया गया है। भारत में क्या है, विधायिका, शॉर्ट में लिख देते हैं, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच जो है शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास जो है यहाँ किया गया है। यहाँ के संविधान विशेषज्ञों ने इसी तरह की व्यवस्था की गई है। और जो संविधान के मूल ढांचे का जो है अंग तीनों को माना गया है। लेकिन इधर जो है यहाँ की स्थिति देखिए, विगत कई वर्षों में उपरोक्त स्थिति में परिवर्तन आया। यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में जो शक्ति संतुलन भारत में स्थापित था, उसकी स्थिति में जो है विगत कुछ वर्षों में परिवर्तन आया है। और न्यायपालिका द्वारा संविधान प्रदत्त शक्तियों के साथ सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। न्यायपालिका जो है भारत में जो शक्ति संविधान द्वारा मिला है, उसमें जो है सक्रियता के साथ जो है न्यायपालिका कार्य करने लगा है। और जो है न्यायिक सक्रियता की यहाँ जो है स्थिति बनी है। संविधान के विभिन्न हिस्सों की नई व्यवस्था, जनहित याचिका की भारी संख्या एवं उनके निपटरे में दिखाई गई सक्रियता से ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी कि ऐसा हुआ न्यायिक सक्रियता, यानी कि जनहित याचिका जब बहुत दायर किया गया, जनहित याचिका, ऐसी स्थिति में जो है यहाँ का न्यायालय जो है कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया। और जो है अपनी सक्रियता जो है यहाँ जो है इसका दिखाई देता है। और जो है जनहित सक्रियता ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे न्यायालय, ऐसा प्रतीत होने लगा है कि न्यायालय की सक्रियता से कि न्यायपालिका ही देश का शासन संचालित कर रहा है, न्यायपालिका ही शासन का संचालन कर रहा है, शासन यही जो है चला रहा है भारत में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कई कारक जिम्मेवार है। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण जो ऐसी स्थिति को उत्पन्न किया है और न्यायालय को सक्रिय किया है, ऐसी स्थिति का कुछ कारण है, वह है जैसे कि मूल ढांचा। संविधान में दिया गया है कि मूल ढांचा जो है
संबंधी अवधारणा, यह है संबंधी अवधारणा। इसमें क्या है, तो न्यायपालिका जो संविधान का मूल ढांचा है उसकी जो है रक्षा करेगा। इस संदर्भ में मूल ढांचे के रक्षा के लिए न्यायालय जो है सक्रिय हो गया है। और दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, और न्यायपालिका का दूसरा अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है, न्यायिक जो है पुनरावलोकन का जो है उसका अधिकार है। पुनर् जो है विलोकन का अधिकार है न्यायपालिका का। इसके कारण भी जो है यह सक्रिय, पहला क्या था, मूल ढांचा संबंधी अवधारणा, दूसरा न्यायिक जो है पुनरावलोकन का अधिकार। इसके तहत अनुच्छेद जो है 32 और जो है अनुच्छेद जो है 226, 32 में जो है सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय होता है और 226 में जो है उच्च न्यायालय, यह जो है मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए सक्रिय होता है। और जो है इसके कारण भी जो है न्यायालय जो है सक्रिय हुआ है। और तीसरा कारण जो है आपका इस संदर्भ में जो तीसरा है, कार्यपालिका एवं विधायिका की गुणवत्ता में गिरावट। कार्यपालिका यानी कि सरकार के गुणवत्ता में जो है गिरावट आया है। कार्यपालिका एवं विधायिका के गुणवत्ता में पिछले सरकार में काफी गिरावट हुआ था, जिसके कारण न्यायिक सक्रियता की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई थी। अभी थोड़ा कम है, लेकिन जो है कार्यपालिका और विधायिका के जो है गुणवत्ता में कुछ हद तक जो है गिरावट आया है, जिसके कारण जो है आपका जो है न्यायिक सक्रियता की स्थिति उत्पन्न हुई है। और कर्तव्य परायण जो है सही ढंग से विधायिका और कार्यपालिका जो है नहीं निपटा रहा है। और जो है भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जो है बोलबाला बढ़ चुका है राजनीति में। भ्रष्टाचार और परिवारवाद, जैसे कि एक खानदान का शासन चलता है, ठीक है, उसे वही परिवारवाद का जो है बोलबाला बढ़ जाने के कारण जो है ऐसा हुआ है। और चौथा जो इसमें कारण है आपका जो है विपक्षी राजनीतिक दलों की नकारात्मक भूमिका। विपक्षी जो है सकारात्मक भूमिका पहले जो सरकार में निभाता था, आज नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। और स्वयं जो है विपक्ष भी जो है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसके कारण भी जो है न्यायिक सक्रियता की जो है स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जो है विकल्प नहीं बन रहा है दूसरे सरकार का, क्योंकि विपक्ष भी भ्रष्टाचार में, सत्ता पक्ष भी भ्रष्टाचार में, जिसके कारण जो है न्यायिक सक्रियता की स्थिति बनी है। और पांचवा देखिए, पांचवा है आपका जो है गठबंधन सरकार का दौर। इसमें क्या होता है, गठबंधन सरकार में जोड़ तोड़ के जो है सरकार बनता है। गठबंधन सरकार का जो दौर चला है और इसमें जो है अलायंस बन रहा है सरकार का, उसमें जो है दूसरे दलों को मिलाने के लिए सरकार जरूरत से ज्यादा झुक जाता है और भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो जाता है। जो एमएलए एमपी का खरीद बिक्री स्टार्ट होता है, इस तरह से भ्रष्टाचार में सरकार डूब जाता है। ऐसी स्थिति भी जनहित याचिका या कि इसमें दायर होता है और न्यायिक सक्रियता की स्थिति जो है बन जाती है। यह आपका जो है पांचवा था। छठा है जनता की बढ़ती अपेक्षा और न्यायालय की कर्तव्यपरायणता। जनता का जो है, जनता ज्यादा जागरूक हो गया है, क्योंकि शिक्षा का प्रसार होने पर जनता की बढ़ती जागरूकता, जनता चूंकि काफी अलर्ट है, बढ़ती जागरूकता और जो है और जनता की सरकार से बढ़ती अपेक्षा के और जो है न्यायाधीशों की कर्तव्यपरायणता। जागरूकता, जनता की जागरूकता और न्यायाधीशों की कर्तव्यपरायणता भी जनहित याचिका दायर होने का जो है एक कारण है और जो है न्यायिक सक्रियता का जो है यह कारण बनता है। इस तरह से देखा जाए कि न्यायिक सक्रियता का कारण जो है आपका जो है सरकार का भ्रष्ट होना
गठबंधन सरकार, ये सब जो है कारण था। और जो है मूल ढांचा संबंधी था, और जो है न्यायिक पुनरावलोकन, जनता का सक्रिय होना, ये सब जो है कारण था, जिसके कारण जो है न्यायालय जो है ज्यादा सक्रिय हो गया है। उपरोक्त कारणों से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इनके अनेक सकारात्मक पहलू हैं, और इसके कारण जो है अनेक सकारात्मक पहलू जो है उभर कर आया है सामने न्यायिक सक्रियता से। इसका सकारात्मक पहलू देखिए क्या क्या आया है सामने। नागरिक अधिकारों की रक्षा हुई है। क्या हुआ है? नागरिक अधिकारों की रक्षा हुई है। नागरिक अधिकारों की रक्षा, अधिकारों की रक्षा हुई है। ठीक है, यानी कि जनता के अधिकार का जो है रक्षा हुआ है। और दूसरा इससे यह हुआ है कि अनेक घोटाले उजागर हुए हैं, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चारा घोटाला हो, अनेक घोटाले जो है उजागर इससे हुआ है जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता के कारण। और जो है एवं इससे निपटने के लिए क्रम में तीव्र एवं निष्पक्ष कार्रवाई एवं विधायिका कार्यपालिका की निष्क्रियता संवेदनशीलता समाप्त हुई है। और जो है विधायिका कार्यपालिका की निपटने से, भ्रष्टाचार से निपटने की जो शून्यता थी कार्य में, वह कर्तव्यपरायणहीनता विधायिका कार्यपालिका, यानी जैसी व्यवस्था चलता है चलने दे, वैसी जो स्थिति थी। लेकिन न्यायालय के सक्रिय होने के बाद जो है भ्रष्टाचार नेता को गिरफ्तार किया गया, और उसको जो है जो घोटाले में लिप्त था उसको जेल में डाला गया। ऐसा जो है न्यायिक सक्रियता के कारण हुआ, नहीं तो वह अभी भी जो है सरकार में होता जो है और सत्ता पर संचालन करता भ्रष्ट नेता। लेकिन न्यायिक सक्रियता के चलते उसको जेल में डाला गया, और जो है न्यायिक सक्रियता के चलते ही और जो है उसको जो है केस उसको जो है चुनाव लड़ने से रोक लगाया गया, क्योंकि न्यायालय का ही ऐसा फैसला है जो 3.5 साल का जिसको सजा जिस नेता को हुआ है, उसको जो है वह चुनाव जो है चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसा जो है न्यायिक सक्रियता के बल पर संभव हुआ, और भ्रष्टाचार जो है सरकार से बाहर हो सका, और जो है शासन सत्ता का वह जो है संचालन नहीं कर सका। आज बहुत सारे भ्रष्टाचार नेता जेल में है या जेल से छूटे भी हैं, लेकिन वह जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उसको 3.5 साल से अधिक सजा हुई है। वैसे नेता जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब देखिए इसका जो है अब जो है तीसरा यह है कि जन कल्याणकारी शासन की स्थापना हुआ है। अब जो है जन कल्याणकारी शासन, जनता के भलाई के लिए जो है सरकार को कार्य करना पड़ता है, नहीं तो न्यायालय सक्रिय हो जाएगा, इस बात का डर रहता है, जिसके कारण जो है जन कल्याणकारी शासन की स्थापना हुई, विधि के शासन की स्थापना सुनिश्चित हुई। और जो है 5वां जो है विधि का शासन का स्थापना जो है सुनिश्चित हुआ, यानी कि कानून का शासन का स्थापना जो है अब सुनिश्चित हो सका। ऐसा न्यायिक सक्रियता के कारण जो है हुआ। और जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना में मदद मिला। इससे क्या हुआ? लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना में जो है इससे मदद मिला। यह जो है न्यायिक सक्रियता के बल पर ही यह संभव हुआ। और छठा जो है मानवाधिकार की रक्षा हुई, मानवों के अधिकार की जो है इससे जो है रक्षा हुई, अधिकारों की जो है रक्षा हुई। और जो है मानव अधिकार अब जो है अक्षुण्ण रह सकता है। और जो है लोकतंत्र के प्रति विश्वास, लोगों में जो विश्वास खो गया था वह जो है फिर कायम हो गया, यानी कि लोकतंत्र के शासन में लोगों का विश्वास फिर बरकरार हुआ। लोकतंत्र के शासन में विश्वास जो है जनता का बना, यह जो है न्यायिक सक्रियता के बल पर संभव हुआ। अब जो है इस तरह से जो है इसका जो है फायदा हुआ। उपरोक्त सकारात्मक पक्षों के साथ साथ कई नकारात्मक पक्ष भी न्यायिक सक्रियता से जो है आया सामने।
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है और न्यायिक सक्रियता का कुछ नकारात्मक पक्ष भी सामने आया। इसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। कार्यपालिका विधायिका के साथ न्यायपालिका के टकराव की आशंका। इससे क्या हुआ, कार्यपालिका, शॉर्ट में लिख देते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका में जो है क्या हो गया, इससे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, हम सुपर तो हम सुपर, और जो है न्यायिक फैसले की अनदेखी का खतरा भी हो गया। यानी कि न्यायिक फैसला जो लिया गया कोर्ट द्वारा, इसकी अनदेखी का भी डर बना रहा, खतरा हुआ। सैकड़ों फैसले का व्यवहारिक क्रियान्वयन होना बाकी है और सैकड़ों न्यायालय के फैसले का व्यवहारिक क्रियान्वयन जो है अभी भी नहीं हो सका है, उसका क्रियान्वयन बाकी है, क्योंकि सरकार का कहना है व्यवहारिक रूप से उसका क्रियान्वयन कठिन हो रहा है, इसीलिए उसको टाला जा रहा है और जो इससे जो है न्यायपालिका का इज्जत भी गिरने का डर है। अनेक मामले में न्यायपालिका के आदेश का व्यवहारिक क्रियान्वयन कठिन है, क्योंकि अनेक मामले में जो है व्यवहारिक जो है क्रियान्वयन जो है न्यायपालिका का, क्योंकि वो ऊपर से बैठ के फैसला देता है और जो है उसका व्यवहारिक जमीनी धरातल पर क्रियान्वयन जो है काफी कठिन है, जिसके चलते उसका जो है क्रियान्वयन जो है नहीं हो पा रहा है और जो है कार्यपालिका विधायिका की पहल शक्ति में कमी आई है। अब कार्यपालिका और विधायिका जो है डर जाता है कौन कार्य करें, कब न्यायालय जो है उस पर रोक लगा दे, इससे जो है कार्यपालिका और विधायिका की पहल शक्ति में कमी आया है। कोई भी नया प्रयोग जो है वो करना नहीं चाहता है, सोचता है कि न्यायालय उसमें जो है रोक लगा देगा, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नए प्रयोग की जरूरत है कार्यपालिका और जो है विधायिका को, इसके लिए जो है ऐसा वातावरण निर्माण की जरूरत है और जो है इस प्रकार यदि देखा जाए उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि न्यायिक सक्रियता एवं एक संसदीय लोकतंत्र में द्विधारी तलवार है। फिर भी इस स्थिति की कई सीमाओं के बावजूद न्यायिक सक्रियता से नागरिक अधिकारों की रक्षा हुई। फिर भी जो कहा जाए कि नागरिक अधिकारों की इससे जो है इतने सक्रियता के कारण जो है नागरिक अधिकारों की रक्षा हुई है। कई घोटाले उजागर हुए, अनेक घोटाले उजागर हुए न्यायिक सक्रियता से और जो है पूरी व्यवस्था में सक्रियता आया और व्यवस्था सक्रिय हो गया। अब सरकार हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, उसमें सक्रियता आ गया, वह एक्टिव हो गया। अब क्योंकि उसको न्यायालय का डर बना रहता है और जो है और स्वतंत्र लोकतंत्र में विश्वास मजबूती हुआ। जनता में लोकतंत्र के प्रति जो है, इस शासन के प्रति विश्वास जो है उसमें मजबूती आया और जो है लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि उनके सभी स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में जो है कर्तव्यपरायणता आए, गुणवत्ता आए और जो है सब मिल के कर्तव्य का निर्वहन करे, किसी एक को सक्रिय नहीं होने पड़े। ऐसा जो है सबके सक्रिय होने पर संभव है, तभी जो है एक भारत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकेगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर जुड़े रहने के साथ पीसीएस एग्जाम का मटेरियल, पीसीएस मेन का कलेक्ट करने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अभी पॉलिटी का चैप्टर चल रहा है, पॉलिटी का मटेरियल रोज डाला जा रहा है और आप जो है सब्सक्राइब करके मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।